Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my online class. Today our topic is history and generation of computers by Rafiq Mir. आइए देखते हैं आज सेकंड वीडियो में, कंप्यूटर के सेकंड वीडियो में, कि कहाँ से कंप्यूटर का एवोल्यूशन हो गया और जनरेशन कैसे चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे चेंजेस आ गए। यही टॉपिक आज पढ़ेंगे। मीन्स ये भी पहले वीडियो का ही इंट्रोडक्शन आप मान लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था आपको कि कंप्यूटर में क्या होता है, हम इनपुट कुछ देते हैं डेटा, वो कंप्यूटर में जाके प्रोसेस होता है और वही वाला डेटा आउटपुट इंफॉर्मेशन की सूरत में निकलता है और वो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी होता है, चाहे प्राइमरी स्टोरेज हो या सेकेंडरी स्टोरेज हो। फिलहाल मैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज पे नहीं जाऊंगा। फिलहाल हम जो हमारे पास डिवाइस आ गया है इस कायनात में, कंप्यूटर, उसकी हम हिस्ट्री और जनरेशन पढ़ेंगे। चलो मूव करते हैं पहले स्लाइड की तरफ। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस, जो पहला कंप्यूटर, हालांकि वो कंप्यूटर नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक मशीन की सूरत में आया, एक मशीन की सूरत में आया। क्या था उसका काम? एबोकस था उसका नाम, एबोकस। इसका काम था सिर्फ कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना। मीन्स लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लाइक ए कैलकुलेटर आप मान लो। ठीक है, सिर्फ इसके दो काम थे। द एबोकस वाज एन अर्ली एड था ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, एक एड था फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। किसके लिए था ये? मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए। मैथमेटिकल में बहुत के कंप्यूटेशन होते हैं, बेसिक कंप्यूटेशन होते थे उससे। द एबोकस इज ऑफनली रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू चाइना। बोला गया है कि चाइना से आया, हालांकि ये गलत है। इसका पहला यूज जो किया, हालांकि चाइना ने भी बाद में किया, इसका पहला जो यूज किया है वो किसने किया है? बेबीलोनियंस। बेबीलोन में उसका यूज हुआ है 300 BC में, बिफोर क्रिस्ट। ओके, A skilled abacus operator can work on, जो skilled abacus ऑपरेटर था, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एट द स्पीड ऑफ ए पर्सन इक्विवेलेंट विद हैंड कैलकुलेटर। ऐसा ही समझ लो, जितना एक बंदा कैलकुलेटर से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता है, वैसे ही ये मशीन करती थी। ये एक डिवाइस करता था, ये एक एड करता था। द एबेकस इज स्टिल यूज इन टुडे। इसका हालांकि यूज भी इस वक्त भी है, प्रिंसिपली इन द फार ईस्ट में। छोड़ो, ये तो कॉन्सेप्ट था पहले कंप्यूटर का, मतलब ऐसे एवोल्यूशन हो गया पहले कंप्यूटर का। अगर आप आज भी देखोगे ना कंप्यूटर की डेफिनेशन, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो गया पहला काम। ओके, पहला काम हमेशा क्या, एक लो प्रोफाइल से होता है, और आज हमारे पास एक हाई प्रोफाइल मशीन की तरफ कंप्यूटर हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट जो आया, सिक्योर्ड कैलकुलेटिंग क्लॉक। एक क्लॉक आई जिसका काम था कैलकुलेट करना। ठीक है, द फर्स्ट gear driven calculating machine to actually be built by was probably the calculating clock, so named by the inventor. इसको किसके नाम से ये जाना जाता है? ये एक जर्मन प्रोफेसर था, उसका नाम था विल्हेल्म सिकर्ड इन 1623। अरे भाई, मेरे याद नहीं रखना है इन चीज़ों को इतना भी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जनरेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री पे पूछा जा सकता है। एक दो क्वेश्चन अगर पूछा भी गया तो वो कहाँ से पूछा जाएगा वो मैं आगे बताऊंगा। दिस डिवाइस गॉट लिटल पब्लिसिटी बिकॉज सिक्योर डाइड सोन आफ्टर इन द बेबोनिक प्लेग। ये एक प्लेगो में मर गए, दैट इज वाई इस आला की थोड़ी सी क्या मिल गई, एक स्पोक मिल गया। ओके, स्कोप मिल गया। ओके, नेक्स्ट वन, पास्कल्स। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी लोगों ने कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम किया है, वो मैक्सिमम मैथमेटिशियंस थे या फिजिस्ट थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो मैथमेटिशियन थे। लेकिन कंप्यूटर पे जितने भी हैं सारे के सारे मैथमेटिशियन ही थे। ठीक है, देखो, पास्कल ने भी एक डिवाइस तैयार किया था। उस डिवाइस का नाम था चार्लेस पास्कल, था मैथमेटिशियन। उसका जो डिवाइस था, उस डिवाइस का नाम था पास्कल लाइन। इन 1642 Blaise Pascal at age 19 invented the Pascal line as an aid for his father who was a tax collector. उस पास्कल का बाप टैक्स कलेक्टर था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, टैक्स कलेक्शन करता था। तो उसने इसके लिए एक डिवाइस तैयार किया। ठीक है, up until the present age when car dashboards went digital, the odometer portion of car speedometer used the same very mechanism in the Pascal line to increment the next wheel
आफ्टर ईच फुल रिवोल्यूशन ऑफ द प्रायर व्हील। आज जो कार में आप देख रहे हो सामने डैशबोर्ड, जहाँ पे डिजिटल ओडोमीटर है या स्पीडोमीटर होता है, जिसपे लिखता है स्पीड कितनी है, हो गया कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। उससे पहले जो मैकेनिज्म कार में था वो ही पास्कल लाइन था। जब व्हील एक चक्कर मारता था वहां पे एक राउंड किक होता था, है ना, वो 9 के बाद, सॉरी 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद बिल्कुल एक व्हील चक्कर के बाद 0 1, वही मान लो पास्कल लाइन उसी सूरत में था। वो आप जो कहीं कहीं लगेज जो होते हैं उनका लॉक जो होता है उसी सूरत में ये पास्कल लाइन था। बिल्कुल लगेज जो होते हैं जहाँ पे हम रखते हैं 3 डिजिट नंबर 999 या 000, लाइक ऐसा ही पास्कल लाइन था। ठीक है, तो इसने इसलिए इन्वेंट किया अपने पिता के लिए, मतलब उसको आसानी हो जाए टेक्स्ट कलेक्शन को सम करने में, सब्ट्रैक्शन एडिशन करने में। पास्कल वेंट टू इन्वेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसने प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी इजाद की है। द हाइड्रोलिक प्रेस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स पोर्शन में, द हाइड्रोलिक प्रेस एंड द सिरिंज। बस ये पास्कल था। उसके बाद जो आया लेबनीज स्टेपेड रेकनर। लेबनीज भी एक मैथमेटिशियन था। जस्ट ए फ्यू इयर्स आफ्टर पास्कल, कुछ ईयर्स बाद, पास्कल के बाद, द जर्मन गोटफ्राइड विल्हेम लेबनीज मैनेज टू बिल्ड ए 4 फंक्शन। इसने एक डिवाइस तैयार किया जो 4 फंक्शन करता था। हालांकि जो पहला डिवाइस था वो सिर्फ 2 फंक्शन करता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसने जो आला बनाया जो क्या क्या करता था, एडिशन, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैलकुलेटर दैट ही कॉल्ड स्टेपेड रेकनर, उसका उसने नाम क्या रखा था, स्टेपेड रेकनर। लेबनीज वाज द फर्स्ट टू एडुकेट यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम विच इज द फंडामेंटल। लेबनीज ने ही बाइनरी नंबर्स मीन्स 0,1, जो पहले 2 जनरेशन में कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज हुई थी, उसका नाम था बाइनरी लैंग्वेज। वो 0 और 1 था। 0 नैंड गेट्स था, नॉर गेट या एंड गेट था, ओके, जिसको कहते थे ऑफ सर्किट ऑन सर्किट होता था उससे, विच इज फंडामेंटल टू ऑपरेशन मॉडर्न कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर आज चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस बाइनरी लैंग्वेज। फिर धीरे धीरे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, आज कंप्यूटर पे काम हो रहा है कि वो नेचुरल लैंग्वेज को समझे, क्योंकि अब कंप्यूटर में आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नई जनरेशन, अब नेक्स्ट जो स्टेप है कंप्यूटर का, जो रोबोट्स में यूज हुआ भी है। ठीक है, उसके बाद यूज हुआ है पंच कार्ड्स इन 1801। ये इंपॉर्टेंट चीज है पंच कार्ड्स, क्योंकि ये इनपुट डिवाइसेस थे किसके लिए, पहले जनरेशन के कंप्यूटर के लिए और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर के लिए, क्योंकि तब कीबोर्ड नहीं थे। कीबोर्ड से आप एंटर करते थे A B C या QWERTYUIOP, नहीं, तब क्या था, पंच कार्ड एक वुडन था जिसपे हम इनपुट देते थे और मशीन में डालते थे। ये उस जमाने की बात है। In 1801, the Frenchman Joseph Marie Jacquard invented a power loom that could base its weave upon a pattern, automatically read it from punctured wooden cord held together in a long row by rope। ठीक है, सीधा मान लो एक इनपुट डिवाइस था जिसपे आप डेटा देते थे, कंप्यूटर में डाल देते थे, फिर कंप्यूटर उसको जवाब देता था, आउटपुट देता था। ठीक है, अब ऐसा समझ लो जैसे मतलब आज से 10-15 साल पहले एक कैसेट होती थी, ठीक है, फिर टेप रिकॉर्डर में लगाते थे, फिर प्ले करते थे, ऐसा ही समझ लो कुछ पंच कार्ड था। ठीक है, ये भी एक ईजाद हुई है कंप्यूटर की हिस्ट्री में। नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा दैट इज बैबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बैबेज ने जो यूज क्या किया है, इन्वेंट किया है, दैट्स कॉल्ड बैबेज डिफरेंस इंजन। ठीक है, और दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। हालांकि मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कोई और है, पहले मैं यूट्यूब में बताया पहले वीडियो में, एलन ट्यूरिंग्स। By 1822, the French English mathematician Charles Babbage was proposing a steam-driven calculating machine the size of a room, which he called difference engine। इसने एक स्टीम ड्राइव कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। हालांकि मशीन तो कैलकुलेटिंग ही बनाई, लेकिन कितनी बड़ी, जो एक पूरे कमरे में आती थी। This machine would be able to compute tables of numbers such as algorithm table। इसने एक और चीज ऐड किया, देखो ना एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर डिवीजन भी आ गया, अब टेबल्स भी आ गए। ठीक है, लॉगरिथम भी आ गए, लॉगरिथम वैल्यूज भी आ गए, लॉगरिथम टेबल भी आ गए, है ना, लॉग है, एंटी लॉग है। ठीक है, जिस तरह लॉग 1 होता है 0, ऐसे ऐसे लॉग्स मिल गई। ठीक है, लॉगरिथम एक टेबल है मैथमेटिक्स में जिसको बहुत मुश्किल है याद रखना, इस मशीन ने वो आसान किया। ठीक है, और एक कंप्यूटर ईजाद हो गया 1944 में, दैट्स इट्स कॉल्ड है मार्क 1 कंप्यूटर। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल स्टेप इन कंप्यूटर हिस्ट्री। ये कंप्यूटर हिस्ट्री में एक खास स्टेप था।
बिकॉज मार्क वन इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। यहां से डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हो गया। वो तो मैनुअल चीज थे, यहां पे आप देते थे व्हील्स, घूमते थे, पंच कार्ड्स बाते थे, लेकिन ये क्या हो गया, एक यूनिक चीज आ गई, अब डिजिटलाइज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये एक यूनिक स्टेप था मार्क वन। उसके बाद, ठीक है, ये उसके बाद इनैक, पहला जो कंप्यूटर, द इनैक कंप्यूटर वॉज वेरी लार्ज इन साइज, हालांकि साइज में बहुत बड़ा था। इसकी टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स थी, पढ़ा होगा वैक्यूम ट्यूब्स, बल्ब जैसे थे कुछ टेक्नोलॉजी जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में भी यूज हो गई। आज के जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप्स हैं जिसको कहते हैं ULSV या अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल चिप्स। ओके, इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, यूनिवर्सल नहीं बल्कि जनरल पर्पस कंप्यूटर है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसे, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज, दैट वाज इनैक। ओके, उसके बाद यूनिवैक पहला कंप्यूटर है जो यूनिवर्सल कंप्यूटर है। यूनिवर्सल मीन्स वो किसी खास चीज के लिए नहीं बल्कि आम चीज के लिए, हर किसी चीज के लिए यूज होता था। दैट इज यूनिवैक। द यूनिवैक कंप्यूटर वाज मेड इन 1951। दिस कंप्यूटर वाज फास्टर, ये फास्ट भी था, स्मॉलर, उससे छोटा भी था, एंड किससे छोटा था, इनैक एंड मार्क वन से। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। Evolution of first computer in 1944. The size of computer has decreased, whereas the speed, capacity, and reliability has increased with the passage of time. जनरेशन से क्या हो गया, जब पहला कंप्यूटर आ गया 1944 में, उसके बाद इवोल्यूशन आ गया। किस में इवोल्यूशन आ गया, किस में चेंजेस आ गए? एक तो कंप्यूटर के साइज में आ गए, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, उसकी स्टोरेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, मोर पोर्टेबल बन गया वो। ठीक है, जितना जितना टाइम हो गया। ठीक है, सम नोटेबल लैंडमार्क्स इन द टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेवलपमेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, उसमें कुछ चीजें, कुछ टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने इस जनरेशन को कामयाब कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन को कामयाब कर दिया। कौन सा? सबसे पहले जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो गया। पहले जनरेशन में तो ट्रांजिस्टर्स नहीं थे बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स थे। उसके बाद आईसीस आ गए, इंटीग्रेटिंग सर्किट्स बन गए, इंटीग्रेटेड चिप्स आ गए, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब जो माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज हो गया। ठीक है, बहुत सारी चिप्स को एक ही सिलिकॉन चिप पे एडजस्ट किया गया। ठीक है, पढ़ते हैं पहला जनरेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछा जा सकता है यहां से, पहले जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, दैट्स वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन का कंप्यूटर कौन है, अभी बताऊंगा, इनैक, यूनिवैक। ठीक है, IBM 650। ठीक है, और मेमोरी क्या थी और इनपुट डिवाइस क्या थी। आप याद रखना, पहली दो जनरेशन में इनपुट डिवाइस था पंच कार्ड, लेकिन पहली जनरेशन में किसका यूज हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स का, बल्ब जैसे ट्यूब्स, और वो भी बहुत सारे, फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। और मेमोरी का यूजेज हो गया हार्ड डिस्क की जगह, जो आज हार्ड डिस्क काम कर रहा है वो था मैग्नेटिक ड्रम। एंड वायर ऑफन एनॉर्मस, टेकिंग अप एंटायर रोम, बहुत बड़े थे, पूरे रोम को लेते थे। ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज टू परफॉर्म, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैड एंड मशीन लैंग्वेज, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती थी, मीनस 0 और 1 कोड को समझता था बस। ठीक है, टू परफॉर्म ऑपरेशन करने के लिए, एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। जिस तरह आज आप कंप्यूटर को मल्टीटास्क कंप्यूटर अब आ गया, लेकिन वो तब नहीं था, तब आप एक टाइम पे एक ही काम दे सकते थे कंप्यूटर के। द मार्क वन, इडसैक, इडवैक, इनिवैक कंप्यूटर आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। सपोज आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, इडवैक, EDVAC, या तो एब्रीविएशन यहां से पूछा जा सकता है, इडवैक क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप फर्स्ट लिखना। IBM 650 इंपॉर्टेंट है, was the another first generation computer by IBM कॉर्पोरेशन। IBM एक कॉर्पोरेशन है, इसने पहला जो कंप्यूटर बनाया फर्स्ट जनरेशन में, दैट इज 650। ओके, इसके एडवांटेज क्या है, उसके एडवांटेज ये है, ये टास्क को मिली सेकंड में करता था। मीनस की एक एडवांटेज था ना, उससे पहले क्या था, उससे पहले मैनुअल मशीन थी, अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक एक डिजिटल डिवाइस आ गया ना, ये तो काम मिली सेकंड्स में करने लगा, मीन स्पीड बढ़ गई नॉर्मल से। ठीक है, द हार्डवेयर डिजाइनड और फंक्शन एंड प्रोग्रामड बाय मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज पे ये काम करता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूजेज हो गया। ठीक है, लेकिन क्या था इसका डिसएडवांटेज क्या थे, ठीक है, डिसएडवांटेज, साइज बड़ा था,
ठीक है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, क्योंकि जब बहुत सारे बल्ब उसका यूजेज होता था वैक्यूम ट्यूब्स का, वो कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करता था, सीधी सी बात है वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था और एक्सपेंसिव था। ठीक है, उसको मेंटेनेंस का खर्चा बहुत था। ठीक है, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, किसका रिप्लेसमेंट हो गया, ट्रांजिस्टर्स का रिप्लेसमेंट हो गया, मीन्स वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स को लाया गया। ठीक है, इन सेकंड जनरेशन ये नया था उसमें। ट्रांजिस्टर्स डिवाइस कंपोज्ड ऑफ, कि ट्रांजिस्टर्स क्या है, ये एक डिवाइस है, किससे बने हैं, सेमीकंडक्टर से बने हैं, मटेरियल्स दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल और ओपन, और ये क्या होता है, सर्किट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस और ट्रांजिस्टर्स थे। इन्वेंटेड इन, कब किस में इन्वेंट की गई, अगर पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर्स कहाँ पे इन्वेंट हो गए, इन 1947 एट बेल लेबोरेटरी। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हैव बिकम द की इंटीग्रेंट ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स, जितने भी डिजिटल सर्किट्स थे उसके लिए ट्रांजिस्टर क्या बन गया, आज भी ट्रांजिस्टर क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट बन गया, एक चीज बन गया, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के समेत। Today's latest microprocessor contains tens of millions of microscopic transistors. This was the important evolution of the computer. So for the generation of computer comes consider why. अरे भाई देखो ना, आज भी माइक्रो प्रोसेसर में इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। कितने में भी, वो भी मिलियंस में एक सिंगल चिप पे बनाते हैं। हालांकि साइज छोटा हो गया लेकिन ट्रांजिस्टर्स का यूजेज ज्यादा हो गया। द फर्स्ट कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप्ड फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। उस जनरेशन का जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी के लिए बनाया गया। ठीक है, कौन कौन था, IBM 74704 सीरीज, ये क्या होते हैं, जिस तरह मोबाइल होते हैं, नोकिया 6600 सीरीज या रेडमी 9 सीरीज, इसी तरह ये कंप्यूटर के सीरीज थे, CDC 6164, IBM 1400 सीरीज। ओके, एडवांटेज क्या थे, पहले कंप्यूटर से लेस एक्सपेंसिव थे, स्मॉलर इन साइज से, फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से। थर्ड जनरेशन के हिसाब से ये भी बहुत बड़े थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से लोअर पावर कंजप्शन एंड लेस हीट। सीधी सी बात है, जब ये पावर को कम कंज्यूम करेगा मींस हीट भी कम जनरेट करेगा। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच ओपन द गेट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। वैक्यूम ट्यूब्स नहीं, ये किसकी बात कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। लैंग्वेज आफ्टर मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज, कुछ असेंबली लैंग्वेजेस जिन्होंने क्या किया, यूजेज हो गया। मीन सेकंड जनरेशन में और दो लैंग्वेज का ये लैंग्वेज है, कोबाल, फोटान, फोर्ट्रॉन नहीं है, फोटान है, फोटान इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें भी डिसएडवांटेज थे, मेंटेनेंस बहुत हाई था, सिटल एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि हीट प्रोड्यूस अभी भी करता था। ये पर्सनल कंप्यूटर्स के यूज में नहीं होता था, बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में उसको यूज किया गया था। ठीक है, इसको कुछ डिसएडवांटेजेस थे। थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, थर्ड जनरेशन शुरू हो गई 1965 से 1975 तक। आईसीज का यूजेज हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन, ये हॉलमार्क था थर्ड जनरेशन का। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ सिलिकॉन चिप। ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन चिप पे लगाया गया, उस क्या नाम रखा गया, सेमीकंडक्टर्स विच ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड। उसे क्या हो गया, ट्रांजिस्टर को उस तरह पहले जमाने में क्या था, सेकंड जनरेशन में ऐसे ही ट्रांजिस्टर का यूज हो गया, लेकिन अब एक चिप आ गया, उस चिप पे ट्रांजिस्टर्स को फिक्स किया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन पे क्या किया गया, एक चिप की सूरत में क्या आ गए, सिलिकॉन पे आ गए ट्रांजिस्टर्स। उससे क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। अब पंच कार्ड्स को यूजेज नहीं हो गया, बल्कि थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर का, मीन्स हम अब इनपुट डिवाइस अब आने लगे, मीन्स कीबोर्ड ABCD लाइक दैट अब आप दे सकते थे कंप्यूटर्स। अब मॉनिटर भी आ गया, उससे पहले मॉनिटर में थे ना कीबोर्ड्स थे, बल्कि पंच कार्ड्स थे। ठीक है, एंड इंटरफेस्ड विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब उनका यूजेज हो गया। अरे क्या होता है डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में। फिलहाल सिर्फ बेसिक समझ लो कि थर्ड जनरेशन में हुआ क्या। हालांकि इनपुट डिवाइस भी अलग पढ़ाऊंगा, आउटपुट डिवाइस भी अलग पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखो, एट वन टाइम विथ सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर्ड द मेमोरी। ठीक है, जिन्होंने सेंट्रल, अब और सेंट्रल प्रोग्राम भी आ गया जो मेमोरी को क्या करने लगा, मॉनिटर करने लगा। ठीक है, उससे पहले मेमोरी ऐसा कुछ नहीं था मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम की सूरत में, लेकिन
उसको कोई कंट्रोल नहीं था, उसका कोई कंट्रोल नहीं था कंप्यूटर में। Computers for the first time became accessible to a mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors. अब लोगों के पास कंप्यूटर आने लगे, अब उनका साइज भी छोटा हो गया और इनका कीमत भी कम होने लगा। अब लोगों के पास कंप्यूटर आने लगे। एग्जाम्पल उसको होने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स, IBM System 360 and IBM 370, PDP 8, DEC, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000. These were the latest generation of थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इंपॉर्टेंट क्या है इसके, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई 1976 से लेकर 1988 तक। हालांकि किसी बुक ने 1989 भी लिखा है, खैर इस पे नहीं जाना है। यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया इन मिड 70s, मार्केट द एडवेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन मीडियम टू वेरी लार्ज स्केल ICs मीन्स VLSVs का वेरी लार्ज स्केल या मीडियम स्केल का चिप होने यूज होने लगे। पैकेड अबाउट 1 लाख ट्रांजिस्टर्स इन ए सिंगल चिप, एक सिंगल चिप पे 1 लाख ट्रांजिस्टर का यूजेज हो गया। द इंटेल कॉर्पोरेशन इन 1971 पैकेड द कंप्लीट CPU इन ए सिंगल चिप। इंटेल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, पूरे CPU को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल चिप पे क्या किया, एक कंट्रोल यूनिट बनाया। दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम क्या रखा गया, माइक्रो प्रोसेसर। अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस जनरेशन वाज ग्राफिक डिवाइस, और अब क्या उन्होंने ग्राफिक डिवाइस आ गई, ठीक है। ये ग्राफिक डिवाइस, वॉइस डिवाइस, ये हम सब पढ़ेंगे। दिस हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू यूज ऑफ द कंप्यूटर इन डिजाइनिंग, ड्राइविंग, कमर्शियल आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। फोर्थ जनरेशन में हो गया इन सब चीजों का। What in the first generation filled an entire room could now fit in the palm of the hand. बहुत अच्छा, अब क्या हो गया, अब पाम टॉप भी आ गया, हाथ में हम अब क्या रख सकते हैं, कंप्यूटर। क्या एग्जांपल, इंटर प्रोसेसर, AMD प्रोसेसर बेस्ड ऑन मशीन। ओके, इसके एडवांटेज क्या है, स्मॉलर इन साइज, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना, low cost production, high speed, high reliability, efficient operating system, more external storage mediums were introduced like CD-ROM, DVD-ROM, graphical user interface developed for the interaction, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया लास्ट जनरेशन में, लास्ट जनरेशन में क्या आ गया जो इस वक्त है 1988 से ऑनवर्ड्स, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब किस पे काम कर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर को आप वॉइस रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट का यूज होने लगा है, ऐसी टेक्नोलॉजी अब होने लगी है और स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी भी डेवलपमेंट में। थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे, ठीक है। अब कंप्यूटर हमारी आवाज आहिस्ता आहिस्ता सुन रही है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए रियलिटी। Quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of computing years. जो कंप्यूटेशन है, क्वांटम कंप्यूटेशन है या मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी का यूजेज जो आप हो गया, उसने कंप्यूटर का फेस बिल्कुल बदल दिया है, ठीक है। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइस दैट रेस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। क्या है गोल, जो आप नेचुरल लैंग्वेज को रेस्पॉन्स करेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज बना, कोबाल, C++, जावा, व्हाट्सएवर, नहीं। अब कंप्यूटर हमारी क्या समझेगा, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज। हम कश्मीरी में बात करें या उर्दू में बात करें, कंप्यूटर रेस्पॉन्ड करेगा। ऐसा काम चल रहा है। एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। आज तक कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डेटा इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, और फिर कंप्यूटर रेस्पॉन्स करता है। लेकिन अब कंप्यूटर क्या है, अब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन साइंटिस्ट बनाने वाले हैं जिसका मान लो टू सम एक्सटेंट एक अपनी मेमोरी होगी, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेल्फ इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, यूनिवैक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, प्रोग्राम इंडिपेंडेंट। ये एडवांटेज है, हैविंग थिंकिंग एंड एनालिसिस बाय इट्स ओन, एडवांटेज होंगे। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस आ गए भी अब। जैसे आजकल डिपार्टमेंट में क्या हो गया है, कोई मुलाजिम ड्यूटी जाएगा, पहले उसको अंगूठा या उसको वॉइस या फेस देना पड़ता है एक मशीन को, फिर उसको मशीन रिकॉग्नाइज करती है, हाँ ये इसी कॉर्पोरेशन का मुलाजिम है। ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग, अब खुद सीखेगा कंप्यूटर और खुद काम करेगा।
ये थे कुछ हिस्ट्री और जनरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंप्यूटर्स में। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली उठाएंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जनरेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जनरेशन पे बिल्कुल अच्छी तरह आप नजर मारना, हिस्ट्री को अगर छोड़ोगे भी लेकिन जनरेशन को नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस में लाएंगे जिससे आपको 1 2 3 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट से। ओके, ऑल द बेस्ट।